नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जाएंगे। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने टेलीफोन पर वार्ता की, क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की। बुल्गारियाई संसद ने प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलियाज़कोव के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। जापान में मौसम विभाग ने उत्तरी प्रशांत तट के निवासियों से संभावित भूकंप से सतर्क रहने को कहा। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि जॉर्डन के अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली जॉर्डन यात्रा होगी। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने कहा कि भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। भारत और जॉर्डन के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत जनसंपर्क स्थापित है। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध भी है, जिसमें भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $2 करोड़ 80 लाख है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने बताया कि यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री इथियोपिया जाएंगे। श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चैटर्जी ने बताया कि यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 से 18 दिसंबर तक ओमान में होंगे। प्रधानमंत्री के साथ उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी जा रहा है। श्री चैटर्जी ने कहा कि ओमान के साथ भारत के विशेष व्यापारिक संबंध हैं। यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बताया कि अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने जापान और चीन के युद्धक विमानों की हाल की रडार लॉक होने की घटना के बाद क्षेत्र में व्याप्त तनाव पर चिंता व्यक्त की। एक रिपोर्ट। दोनों रक्षा मंत्रियों ने कहा कि जापान और अमेरिका स्थिति शांत करने के लिए संपर्क बनाए रखेंगे। बातचीत के दौरान श्री हेग्सेथ और श्री कोइजुमी ने पूर्वी चीन सागर और जापान के शिकोहू द्वीप के निकट प्रशांत महासागर पर चीन और रूस के 2 बमवर्षक विमानों द्वारा संयुक्त गश्ती उड़ान को लेकर भी बातचीत की। टोक्यो में संवाददाताओं से बातचीत में कोइजुमी ने कहा कि उन्होंने और हेग्सेथ ने सहमति व्यक्त की कि ये गतिविधियां क्षेत्र में तनाव बढ़ाएंगी। अमेरिका के युद्ध मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि दोनों नेताओं ने रक्षा व्यय बढ़ाने तथा क्षमता सशक्त बनाने के जापान के प्रयासों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने दक्षिण पश्चिम द्वीपों सहित जापान में वास्तविक प्रशिक्षण और जापान में अभ्यासों के महत्व तथा चीन की सैन्य गतिविधियों पर भी चर्चा की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। बैंकॉक में भारतीय दूतावास गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा से संबंधित मामले में थाईलैंड के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इस नाइट क्लब में पिछले सप्ताह आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने दोनों को फुकेत से हिरासत में लिया। इनके खिलाफ वर्तमान में स्थानीय कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें दोनों वांछितों को भारत वापस भेजना भी शामिल है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
बुल्गारिया की संसद ने आज प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलियाज़कोव के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने जनवरी महीने में पदभार संभाला था। 240 सदस्यीय नेशनल असेंबली में 227 सांसदों ने इस्तीफे के पक्ष में मतदान किया। सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध बुल्गारिया में व्यापक जनविरोध प्रदर्शन के बाद कल ज़ेलियाज़कोव द्वारा सरकार के इस्तीफे की घोषणा के बाद संसद का ये निर्णय सामने आया है। ज़ेलियाज़कोव ने जनवरी में पदभार संभालने के बाद से छठे विश्वास मत से ठीक पहले कैबिनेट के समक्ष इस्तीफे की घोषणा की। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव अब राजनीतिक दलों को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। अगर दल सरकार बनाने में विफल रहते हैं तो रादेव नए चुनाव होने तक कार्यवाहक कैबिनेट नियुक्त करेंगे। थाईलैंड नरेश महावजिरालोंगकोर्न ने आज प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल के संसद भंग करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी, जिससे अगले वर्ष फरवरी में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। श्री अनुतिन ने कहा कि विपक्षी पीपुल्स पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को रोकने के उद्देश्य से वे ये कदम उठा रहे हैं। इस बीच थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा संघर्ष का आज 5वां दिन है। इस संघर्ष में 20 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 200 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे संघर्ष समाप्त करने के लिए दोनों देशों के नेताओं को बुलाने की सोच रहे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के बाद वे पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने उन्हें अपमानित किया है और उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जापान के मौसम विभाग ने उत्तरी प्रशांत तट के लोगों से आज आए भूकंप के झटकों के बाद सतर्क रहने को कहा है। आओमोरी के पूर्वी तट पर 17 किलोमीटर की गहराई में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। बाद में होकाइडो और आओमोरी प्रांतों के कुछ हिस्सों में सुनामी लहरें देखी गईं। होकाइडो और तोहोकू क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में 4 तीव्रता के भूकंप के झटके आए। टोक्यो के उत्तर में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। मध्य टोक्यो में इसकी तीव्रता 3 दर्ज की गई। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने बताया कि झटकों के बाद फुकुशिमा दाइची और दैनी परमाणु संयंत्रों में कोई भी असामान्य स्थिति देखने को नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गजा के 8 लाख से अधिक लोग बाढ़ के खतरे में हैं। तूफान ने विस्थापन शिविरों को जलमग्न कर दिया है और इमारतों को ढा दिया है, जिससे गजा शहर, खान यूनिस और रफा में अस्थायी शिविरों और भीड़भाड़ वाले आश्रयों में रह रहे परिवारों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। बलूच राष्ट्रीय आंदोलन मानवाधिकार विभाग पांक ने बताया है कि पाकिस्तान की सेना ने क्वेटा के सरयाब इलाके से एक और बलूच छात्र नूर बख्श को जबरन गायब कर दिया है। मानवाधिकार समूह ने कहा कि यह घटना बलूचिस्तान में जबरन लापता किए जाने की बढ़ती घटनाओं के बीच घटी है। हाल के दिनों में छात्र आफ्ताब बलूच और इब्रार कामरानी के साथ साथ मजदूर अली दोस्त कामरानी को भी आतंकवाद विरोधी विभाग ने अगवा कर लिया था। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के पहले मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 433 रन बनाए थे। वैभव सूर्यवंशी को शानदार 171 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से 14 दिसंबर को होगा। उधर चेन्नई में हो रहे स्क्वैश विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की ओर से जोशना चिनप्पा ने दक्षिण अफ्रीका की टीगन रसल को 7-4, 7-4, 7-2 से और अभय सिंह ने डेवाल्ड वैन निकेर्क को 7-1, 7-6, 7-1 से हराया। वहीं अनाहत सिंह ने हेले वार्ड को 7-3, 7-3, 7-4 से शिकस्त दी। दूसरी ओर हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण अफ्रीका दौरे का समापन 4-1 की जीत के साथ किया। भारत ने रविवार को हुए पहले टेस्ट मुकाबले में 5-2 से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। मैत्री मुकाबले में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से जीत हासिल की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जाएंगे। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने टेलीफोन पर वार्ता की। क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की।
बुल्गारियाई संसद ने प्रधानमंत्री रोसेन ज़ेलियाज़कोव के नेतृत्व वाली सरकार के इस्तीफे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। जापान में मौसम विभाग ने उत्तरी प्रशांत तट के निवासियों से संभावित भूकंप से सतर्क रहने को कहा। और अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।